चलो बच्चों, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे दिया गया है कि √5 और √7 का मान दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से इसका √5 का मान निकालते हैं कहाँ तक, दो स्थान शुद्ध तक। तो हम इस प्रकार से बनाते हैं 5.000000। अगर दो अंक तक आपको शुद्ध ज्ञात करना तो इसके बाद कम से कम 3 जोड़ा होना चाहिए। तो देखो हम ले जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। घटाएंगे तो 1 मिला, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ हम 2 जीरो उतारेंगे मतलब 1 जोड़ा। तो यहाँ हम 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 2 बार ले जाएंगे। तो देखो 2 बार ले जाएंगे नहीं, पर यहाँ से मिला कितना, 42 दूना 84। 2 2 जोड़ेंगे 4 और 4 को आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो 6, यहाँ घटाते हैं 1, फिर हमारा जोड़ा बढ़ेगा। फिर देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ले जाएंगे कितनी बार, अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ से ले जाएंगे कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। 3 3 जोड़ेंगे 6 और यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, 4 और यहाँ से हो जाएगा फिर 4। इनको घटाएंगे तो 1, यहाँ घटाएंगे 7, यहाँ घटाएंगे 2 और ये आपका कट जाएगा। ठीक, फिर हम उतारेंगे 1 जोड़ा। फिर अगर हम बात करें 4 7 28, 7 बार पे ज़्यादा हो जाएगा तो हम लगभग 6 बार ले जा सकते हैं। ठीक, तो 6 बार ले जाएंगे। तो देखो यहाँ 6 36, 6 36 और 3 39, फिर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 6 चौके 24, 24 और 3 हो जाएगा आपका 27, 27 के साथ हो जाएगा 2 मिल जाएगा। और फिर अगर 6 चौके 24 और 2 जोड़ें 26, मतलब यहाँ से हम इस बार ले जा सकते हैं। इसको घटा लो तो यहाँ 4 मिल गया, यहाँ से आपका 0 मिल गया, यहाँ से आपका 3 मिल जाएगा, यहाँ से आपका हो गया 0 0। इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारी यहीं वैल्यू पूरी हो जाएगी। देखो हम पहले कितनी बार ले गए, 2 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और फिर 6 बार। तो 1 2 3 जोड़ा पहले दशमलव, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो देखो √2 का जो मान हमें प्राप्त हुआ, √5 का जो मान प्राप्त हुआ वो 2.236 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं हमें निकटतम 2 अंक तक शुद्ध चाहिए। देखो 3 के बाद ये 6 बड़ी वैल्यू है तो इसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2.24। ये इसका हो जाएगा √5 का शुद्ध 2 अंक तक मान हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट की, √7 की वैल्यू। देखो √7 की वैल्यू हम भी इसी प्रकार से सेम निकालेंगे, 7.0000 और 00 हम ले जाएंगे। फिर वही बार 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ हम 4 उतार लेंगे 2 2 जोड़कर, यहाँ घटाएंगे 3, यहाँ से 00 उतरेगा। तो देखो यहाँ 4 7 28 लग जा सकते हैं, हम 6 बार ले जा सकते हैं। देखो 6 छक्के 36, 3 हो जाएगा और 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम देखो तो जो घटाते हैं इसको तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 4 मिल जाएगा, यहाँ से हमारा 2 मिल जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। 6 6 12, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर हम ले जाएंगे नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे, 2400 है, यहाँ आपके पास 500 है, तो 5 चौके 20, लगभग 4 बार हम ले जा सकते हैं, 5 बार पे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो 4 चौके 16 और 4 दूना 8 और 1 9 और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ घटाएंगे तो 3 और ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा फिर 00 उतरेगा। फिर हम 4 4 8 और यहाँ से 2, यहाँ से 5। अब यहाँ देखो हमारे पास 30,000 है, यहाँ हमारे पास कितना है, 5,000 है। अगर 1 बढ़ाते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 छक्के 30, 6 बार पे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम ले जा सकते हैं कितनी बार, 5 बार। देखो अगर हम 5 बार ले जाते हैं तो 5 5 25, 2 हो गया, 5 5 25 2 हो गया। और फिर अगर हम यहाँ से ले जाते हैं कितनी, 5 8 40, 40 और 2 42 हो जाएगा। फिर 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा। और फिर 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। 5 5 25 और 1 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इस प्रकार से मिल गया। इसको घटाते हैं तो 5, यहाँ घटाते हैं तो 7, यहाँ घटाएंगे तो 9 और यहाँ घटाएंगे तो आपका 9 हुआ, 9 से घटाएंगे 6, 9 से 6 घटाएंगे तो 3। तो हमारा देखो इस प्रकार से इतना आंसर मिला।
और इसको जोड़ लेते हैं, या जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। देखो हम पहले 2 बार ले गए, फिर 6 बार ले गए, फिर 4 बार ले गए, फिर 5 बार ले गए। अब देखो यहाँ से हमारी वैल्यू देखें तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा पहले दशमलव है, तो 3 अंक पहले दशमलव निकालेंगे। ये √7 का मान है। ठीक, ये √7 का मान, तो यहाँ देखो हम √7 का मान रखते हैं। √7 बराबर 2.64 और 5। देखो 4 के बाद 5 वैल्यू है, तो इसको हम 5 बना लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √7 बराबर 2.65। ये इसका शुद्धतम 2 अंक तक दशमलव अंक हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां देखिए, कह रहा है कि संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या करता है, √2 को निरूपित करता है। तो इसके जैसा हम एक आपको फार्मूला बताए थे कि जैसे इसको हम कैसे बनाएंगे। देखो हम आपको फिर बता दे रहे हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं √2 को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। देखो ये 1 सेंटीमीटर की हमारी एक रेखा हो गई। ठीक, और इस पर हम 90 अंश का कोण खड़ा करते हैं 1 सेंटीमीटर का ही। देखो ये हो गया। हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम रखते हैं और इसे हम माप लेते हैं, ये कर्ण वाली भुजा। कहाँ, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, अगर इस प्रकार से मिला देते हैं, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, तो ये हमारी कर्ण भुजा देती है। ये हमारी कर्ण भुजा, और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। देखो इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, तो देखो हमारी ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, हम कहें कि ये हमारी A थी, ये B थी, और ये हमारी C प्राप्त हुई। ये जो D वाली लंबाई, AD वाली लंबाई प्राप्त हुई, यही हमारी होगी √2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 17वां क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो कह रहा क्वेश्चन नंबर 18 कह दिखाइए कि कांडी 6 जो है वो एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखो अगर हम इसको दिखाते हैं कि ये एक परमेय संख्या नहीं है, तो 18 को मान लेते हैं यहाँ पर। तो 18 नंबर, तो हमारा क्या कह रहा है कि कांडी 6 बराबर, अगर हम इसे मान लेते हैं P/Q। ठीक, अगर हम इसे P/Q मान लेते हैं, तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें, तो यह हम इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या जो होगी वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से इसका, जैसे हम कह दें कि इसे हम P/Q के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, P/Q के रूप में, जैसे हम पिछले को सिद्ध किए थे। जैसे यहाँ √4 होगा तो √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर यहाँ से मान लीजिए कांडी 8 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। मान लीजिए कांडी 64 है तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 4 हो जाएगी। कांडी 27 है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम इन संख्याओं को परमेय संख्या मान सकते हैं, जबकि इसकी कोई कांडी नहीं निकलेगी, इसकी हम P/Q के रूप में वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी कांडी 6 हो जाएगी, ये एक क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय है, कौन सी अपरमेय है। तो हम देखो जब किसी परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या के साथ चाहे कुछ जोड़ते हैं, चाहे कुछ घटाते हैं, चाहे गुणा करते हैं, चाहे भाग करते हैं, तो वो अपरमेय ही प्राप्त होती है। अब जैसे हम 19वें की फर्स्ट बात करें तो 2 - 5,
फर्स्ट। तो ये एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं ये अपरिमेय होगी। सेकंड की बात करें तो यहाँ है 3 प्लस √23 और फिर इसी में हम √23 को घटा दिए हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा इसका 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। फिर हम तीसरे की बात करें, कह रहा है कि 2√7 और बटे में 7√7, तो ये 7 कटेगा, यहाँ बचेगा इसका 2/7, तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर अगर हम चौथे की बात करें तो कह रहा है 1/√2, तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम पाँचवें की बात करें तो देखो पाँचवा हमारा कितना दिया गया है, 2 पाई। कितना दिया गया है, 2 पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई भी एक अपरिमेय हो जाएगी। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 20। देखो क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना मतलब जोड़ना, घटाना है, गुणा करना है। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो जैसे पहला दिया गया है कि 3 प्लस √3 और यहाँ से 2 प्लस √2, इनका गुणा करते हैं। तो देखो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 या 3 गुणे 2 और 3 गुणे √3, प्लस इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 गुणे √3 और प्लस √3 गुणे √2। देखो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 3 √3 हो जाएगा, प्लस 2 √3 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 √3 और 2 √3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 √3 और प्लस ये √6, ये नहीं जुड़ेगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसी दूसरे की बात करें, देखो इसका हम दूसरा, तो कह रहा है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो ध्यान से देखें, ये हमारा एक फार्मूला होता है a+b और a-b, तो इसे हम क्या लिखते हैं, a² - b²। तो हम इस फार्मूले से इसको तोड़ लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। चलो फिर हम थर्ड पार्ट की बात करें, करा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर इसको होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो ये हम जानते हैं फार्मूला a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले से हम तोड़ते हैं तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। तो यहाँ हो जाएगा 5 + 2 और प्लस 2 √10, क्योंकि अंदर हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये इसमें जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ रूट नहीं है, इसके साथ रूट है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि √5 माइनस √2 और फिर कह रहा है √5 माइनस प्लस √2। तो फिर वही फार्मूला a - b और 2 से ब्रैकेट में a+b है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो इस वाले फार्मूले से हम इसको करेंगे तो देखो यहाँ से √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का 2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, इनको घटाएंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको हम ज्ञात करते हैं अगले पार्ट में। इसको यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।